चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पैलेस ऑन व्हील्स ने राजस्थान पर्यटन निगम को करीब 3 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया है। कोविड काल के बाद अक्टूबर से लगातार फेरे शुरू हुए और जनवरी तक इसमें 500 यात्री सफर कर चुके हैं, जिनमें अधिकांश यात्री भारतीय थे। अब किराए को भारतीय मानकों के अनुरूप रीडिजाइन करने पर विचार हो रहा है। पैलेस ऑन व्हील्स के इस बार के फेरे में 78 यात्री सफर कर रहे हैं। यात्रियों का ये आंकड़ा काफी सुकून देने वाला है, क्योंकि इस ट्रेन में एक बार में 82 यात्री सफर कर सकते हैं। इस टूर में पूरे 40 केबिन बुक है और 7 देशों के 78 सैलानी यात्रा कर रहे हैं। बड़ा हर्ष का विषय है कि ये टूर हमारा एकदम फुल्ली बुक्ड है। ये सारी चीजें जो व्यवस्थित हुई है या जो ट्रेन को इतना अच्छा बिजनेस मिल रहा है, ये हमारे सारे जो अफसरान हैं, अधिकारी हैं, हमारे माननीय चेयरमैन साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, सभी के अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है। एक बार ये आशा थी लोगों को कि ये पैलेस ऑन व्हील्स नहीं चलेगी, लेकिन इस कटु सत्य को एकदम सत्य में परिवर्तित कर रहा है हमारे चेयरमैन साहब के अथक प्रयासों से। उनकी जो विदेश यात्राएं रही है, जो मार्केटिंग रही है, इंटरनेशनल मार्केटिंग, उसी का परिणाम है कि आज हमारे पास 78 यात्री ट्रैवल कर रहे हैं और सारे केबिन इसके फुल हैं। आगे आने वाले टूर में भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है और अप्रैल तो करीब 70% इसकी बुकिंग है। सारे लोग खुश हैं। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू जर्सी टू दिल्ली फॉर एंजॉय माय वेकेशन ऑन पैलेस ऑन व्हील, एंड पैलेस ऑन व्हील इज वेरी नाइस सर्विस एंड everyone should try one time, and they have excellent service, so we are very happy with this. Our daughter is living in New Delhi, so we heard about the Palace on Wheels through her and looked it up online. So far we're really enjoying our time. The service is great, the food is really good, and we're looking forward to seeing a lot of the beautiful sights of India. कोविड काल के बाद विदेशी सैलानियों की संख्या में काफी कमी आई है। ऐसे में पैलेस ऑन व्हील्स को लेकर देश के कई शहरों में फोकस किया गया है। इसका परिणाम ये निकला कि इस रॉयल ट्रेन में 40 से 50% भारतीयों ने सफर किया। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च और अप्रैल में भी पैलेस ऑन व्हील्स इसी तरह फुल रहेगी। वहीं स्पेन में भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक ने फितूर मार्ट में कहा कि जो भी स्पेन का यात्री पैलेस ऑन व्हील्स में सफर करेगा, उसे भारतीय वीजा में काफी सहूलियतें दी जाएंगी। इस बार जब हमने इसको पैलेस ऑन व्हील को स्टार्ट किया था, तो फॉरेन टूरिस्ट की संख्या कम होने से और वीज़ा के इश्यूज आने की वजह से यूरोप और अमेरिका से आने वाले टूरिस्ट की संख्या कम हो रही थी। तो इसको देखते हुए हमने लोकली विद इन इंडिया के जो सिटीज़ हैं उनमें भी इसको प्रमोट किया, और इस बार के जो हमारे राउंड्स हैं उसमें इंडियन टूरिस्ट ने काफ़ी इसमें अच्छी रुचि दिखाई है। और पुराना जो हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो लेस देन 5% फॉरेन टूरिस्ट पहले इस पैलेस ऑन व्हील ट्रेन में आता रहा है, और इस बार के हमारे कई राउंड्स ऐसे रहे जिनमें 40 to 50% तक इंडियन टूरिस्ट ने ट्रैवल किया है। और ओवरऑल भी इस आंकड़े को देखें तो इस बार ओवरऑल भी ये आंकड़ा 20% से ऊपर है। तो निश्चित रूप से जो इंडियन टूरिस्ट हैं हमारे, उन्होंने भी इसमें अपनी रुचि जो है जाहिर की है, और आने वाले समय में जो हम प्लानिंग कर रहे हैं और इसकी रीडिज़ाइनिंग करेंगे, और जो टिकट का ब्रेकअप है उसको भी हम डिफरेंट तरीके से रोचक बनाने जा रहे हैं, जिससे कि इंडियन टूरिस्ट के लिए ये अधिक जो है वो लुभावना हो सके। फितूर के आयोजन से पहले स्पेन के करीब 50 यात्रियों की बुकिंग इस ट्रेन के लिए थी, और सम्मेलन के बाद मार्च अप्रैल की बुकिंग 175 के करीब हो चुकी है। एमडी वीपी सिंह को आशा है कि पैलेस ऑन व्हील्स ही नहीं, अब आरटीडीसी विकास के नए कीर्तिमान रचेगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।